हेलो स्टूडेंट्स, जय सिया राम। स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म बिलीव योरसेल्फ क्लासेस पर। तो आज हम लेके आए हैं एस्टेट के लिए रीजनिंग का एक टॉपिक, डायरेक्शन सेंस। ठीक है, तो इसको हम शुरू करने वाले हैं आज, डायरेक्शन एंड सेंस को। तो डायरेक्शन एंड सेंस में मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये मेनली तो पहली चीज़ तो ये कि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप हरियाणा एसएससी लगा लो, एसएससी लगा लो, या फिर किसी और स्टेट के अदर एग्जाम्स भी लगाओगे, तो डायरेक्शन का एक रीजनिंग आ रही है तो डायरेक्शन का एक क्वेश्चन तो पक्का बनता ही बनता है। इसमें पहले बात करें तो 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन क्या क्या हैं, वो है हमारे पास पहला क्वेश्चन कि या तो हमसे पूछ लेते हैं कि किस डायरेक्शन में है, कि किस डायरेक्शन में है कोई सी चीज़, किस डायरेक्शन में है। फिर दूसरा पूछते हैं कितने डिस्टेंस पे है। इसमें भी डिस्टेंस पूछते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा। आपने देखा होगा अगर ऐसे चले तो यहाँ से इधर से पहुँचने के लिए सबसे छोटा रास्ता ये होगा, तो इसका डिस्टेंस निकालना। फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमना, छोटी मोटी बातें हैं। क्लॉकवाइज घूमना है ना, या फिर घड़ी की दिशा में घूमना, घड़ी की दिशा में घूमना, ठीक है। या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोल देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। ये छोटी छोटी बातें बच्चों को समझ में नहीं आती। ठीक है, उसके बाद फिर हमसे क्या पूछ सकते हैं, 14 ही कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो हमसे पूछ लेते हैं कि भैया वो परछाई वाला क्वेश्चन, परछाई वाला क्वेश्चन। ठीक है, शैडो। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो हमारे पास 2 पीडीएफ है, एक तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, एक तो ये वाली भी और ये दूसरी वाली भी। ठीक है, दूसरी में ये है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कि इसमें थ्योरी भी है प्लस एमसीक्यूज़ भी हैं। कुछ सोल्व करवाऊंगा, कुछ आपको भी दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर जब आपके हो जाएंगे, किसी को डाउट आता है तो वो भी हम उसको भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिशा की बात, कि क्या कितनी दिशाएं हैं हमारे पास, क्योंकि इसी का यही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो दिशा की बात करें, कितनी दिशाएं हैं हमारे पास। मेनली तो हमारे पास 4 दिशा होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, ईस्ट ये हो गया हमारा पूर्व, जहाँ से हमने सूर्य निकलता है। ये हो गया हमारा पश्चिम। ठीक है, ये हमारा इस साइड हो जाएगा उत्तर, और ये हो गया हमारा दक्षिण। ठीक है, ये तो हो गई हमारी मेन 4 डायरेक्शंस, 4 दिशाएं। इसके अलावा जैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन का, अब इसको पढ़ तो लिया, देख तो लिया 4 दिशाएं हैं, तो अगर क्वेश्चन में इसको यूज़ करना होता है तो हम कैसे करते हैं कि जब भी क्वेश्चन में कहीं भी बोला तो हम यहाँ मान के चलते हैं यहाँ सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं। फिर जैसे चलने के लिए बोला, मान लेते हैं क्वेश्चन एक स्टार्ट हुआ कि कोई बंदा यहाँ पे कहीं खड़ा है और उससे कुछ दूरी पूर्व की तरफ गया, फिर उल्टे हाथ को मुड़ गया या सीधे हाथ को मुड़ गया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इस टाइप से आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि इधर से उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ चला, फिर उल्टे की चला तो इधर आ गया, फिर यहाँ से फिर इसने लेफ़्ट लिया तो नॉर्थ पे आ गया, नॉर्थ से फिर आगे चलता चलता अगर वो फिर लेफ़्ट लिया तो ये इधर आ गया। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि स्टार्टिंग से लेके आप अब कहाँ पे किस डायरेक्शन में हो। तो ये डायरेक्शन रहती है आपकी कि कैसे कैसे चलने पे किस किस डायरेक्शन में आप मूव करोगे। ठीक है, आपका इसका अगर ये तो हो गया हमारा इसकी थ्योरी। अगर इससे हम अगर ये देख के चले कि क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, तो आप जब भी क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को करो तो आप बीच में बैठ सोचो कि मैं यहाँ बैठ खड़ा हूँ, आँख मीच को हमेशा ये सोचो। आपको जैसे इसमें लिखा बना भी हुआ है, जब जहाँ पे भी आप इस क्वेश्चन को करने के टाइम पे पिक्चर बनाओ ना, उस पिक्चर में हमेशा ये सोचना कि जहाँ बैठे हो उससे जो सामने वाली डायरेक्शन है वो हमेशा सोच के चलो, चाहे वो कोई भी डायरेक्शन हो। पहली बात तो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपको पता चलेगा ही नहीं आप किस डायरेक्शन में फेस है आपका। तो आप हमेशा सोच के चलो कि जिस तरफ आपका फेस है वो नॉर्थ है। जो आपका सीधा हाथ है, ठीक है, जो आपका सीधा हाथ है जिसको हम दायां हाथ भी बोलते हैं, वो हमेशा क्या है, ईस्ट डायरेक्शन है। जो आपका बायां हाथ है वो हम आपकी वेस्ट डायरेक्शन है। और जो आपका आपके पीछे की डायरेक्शन है, बिल्कुल आपका पीछे देखे तो आपके साउथ है।
इस चीज़ को हमेशा कंसिडर करके चलना। एग्ज़ाम में कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन में जब कोई बच्चा शुरुआत में करता है, वो सोचता है कि रेल में सोचने लग जाता है कि उत्तर किस साइड है, डायरेक्शन साउथ किस साइड है, नॉर्थ किस साइड है। तो ये सोच के चलना ही नहीं है। जब भी आप जिधर भी बैठे हो, आप ये देखो, इससे फ़ायदा क्या है, एक तो आपको डायरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन आपको जब क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, उसमें आपको प्रॉपर ये थोड़ी ना डायरेक्शन बतानी है कि रियल में वो किस तरफ चला या किस तरफ नहीं चला। आपको ये समझ के चलना है, पेपर पे बनाना है कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सामने 3 डायरेक्शन आपके राइट, लेफ्ट और ये सब में हो जाएगी। पीछे जब चलने की बात करेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे कि पीछे की डायरेक्शन को, साउथ की डायरेक्शन को कैसे फॉलो करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शंस क्या क्या है, ये हो गई हमारी। फिर 4 डायरेक्शन, तो हमारी ये 4 मेन डायरेक्शन के बाद 4 और डायरेक्शन बनती है, जिसमें हम बोल सकते हैं जो सुपीरियर है, सुपीरियर डायरेक्शंस है हमारी नॉर्थ एंड साउथ। अगर ये सुपीरियर है तो दूसरी जो ईस्ट और वेस्ट बची होगी, ईस्ट और वेस्ट, ये सुपीरियर नहीं है। जैसे कि क्यों सुपीरियर बताया गया है, हमेशा जो 4 डायरेक्शन हमारी बताई गई है, लाइक ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इनके 4, इसके इधर और बीच में ये 4 डायरेक्शंस होती हैं। लाइक ये डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन कैसी होगी, साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन क्या होगी, साउथ ईस्ट। तो पहले आएगी वो हमेशा नॉर्थ के लिए आएगी, फिर ईस्ट या वेस्ट के लिए आएगी। ठीक है, तो ये आपकी ईस्ट, इसके इधर पूरी ईस्ट डायरेक्शन है, तो आप समझ सकते हो, इस नॉर्थ है, इससे और नॉर्थ इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट, और ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन में पूछते हैं कि 45 डिग्री घूम गए, 45 डिग्री घूम गए, तो 45 डिग्री घूमे होंगे तो क्या तो इधर आएंगे या इधर आएंगे। कहीं से भी 45 डिग्री घूमेंगे, या तो इधर आएंगे या ऐसे आएंगे। 45 डिग्री घूमेंगे या तो इधर आएंगे या इधर आएंगे या इधर आएंगे। तो ये कितने डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का कोण है, ये एंगल है 45 डिग्री का। ठीक है, ये पूरा कितने डिग्री का होता है, ये पूरा होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। आई होप आपको समझ में आया होगा। 4 डायरेक्शन आपको मेनली पढ़ ली, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, उसके बाद सुपीरियर आपकी नॉर्थ साउथ, तो 4 डायरेक्शन और होगी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। 45 डिग्री का कौन होता है, इन सारे हर उसके बीच में, अगर मैं बात करूँ इन दोनों के बीच में 45 डिग्री, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी, और हर एक सिंगल के बीच में 45 डिग्री का कोण है। और अब इसके हर एक 2 के बीच में, इन दोनों के बीच में 90 का, इन दोनों के बीच में 90 का, इन दोनों के बीच में 90 का, इन दोनों के बीच में 90 का। इसके विपरीत अगर हम बात करें, है ना, इसके उल्टा अगर हम बात करें कि ये इसके बीच में कितना डिग्री का कोण एंगल होगा, तो इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का ही एंगल होगा। कई क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि यहाँ था 90 घूम गया, तो इनके बीच में भी कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का ही कोण होगा। ठीक है, जब भी आप अपनी फिंगर को ऐसे करके देखो, जहाँ भी आपको ऐसे बन रहा हो तो हमेशा 90 डिग्री का कोण होगा। जहाँ पे भी एल बन रहा हो, टी बन रहा हो, वहाँ पे हमेशा कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, आगे एंगल ऑफ मूवमेंट। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको कुछ क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं कि नॉर्थ में गया, फिर उल्टे हाथ को घूम गया, दाएं हाथ को घूम गया, बाएं हाथ को घूम गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हिंदी में पता है, हो सकता है बहुत सारे इजीली है, वो सबको पता है कि ये दायां बायां क्या होता है, नॉर्थ या वरना बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता दायां बायां। हिंदी में अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो दायां बायां का सिंपल एग्जाम्पल है, 2 बार करोगे प्रैक्टिस में याद आ जाएगा। फिंगर को ऐसे करो, ऐसे करो, तो इधर आप देखोगे कि आप अपने फिंगर को ऐसे करके देखना, ऐसे करके देखना, इसमें बी बन रहा है, इधर बी बन रहा होगा आपके, तो ये बी मतलब बायां हाथ है। ऐसे करोगे तो डी बनेगा, ऐसे करोगे तो डी बनेगा। ठीक है, ऐसे करोगे तो डी बन रहा है। ठीक है, हम आपको बी दिख रहा होगा, बट आप जब खुद बना के देखोगे सीधे हाथ से ऐसे करके देखोगे तो आपको डी दिखेगा। आप उल्टे हाथ से ऐसे करके देखोगे, आपको बी दिखेगा। ठीक है, ये कैमरा ये ना उल्टी इमेज लेता है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो ये जो बी, जिसमें बी बन रहा है वो बायां हाथ है, जिसमें डी बन रहा है वो, ठीक है, दायां हाथ है। तो दायां और बायां के लिए चेक किया जाता है कि दायां हाथ कौन सा है, बायां हाथ कौन सा है, फिर लेफ्ट घूम जाओ, राइट घूम जाओ,
लेफ्ट हैंड राइट हैंड में जिस डायरेक्शन में घूमना है, मान लेते हैं इस तरफ हम जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, फिर इसने बोला कि उल्टे हाथ को घूम जाओ, तो ले उल्टे हाथ की तरफ घूम गए। बोलेगा राइट हैंड की तरफ घूम जाओ, तो राइट हैंड की तरफ घूम गए। सीधा चलने के लिए बोला है, फिर इसके बाद फिर इसने फिर राइट की तरफ घूमने के लिए बोला, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं यहाँ से तो घूम गए, नॉर्थ मान लिया, इधर नॉर्थ मान के सीधा चल दिए, और इधर ये लेफ्ट राइट साइड घूम गया या लेफ्ट साइड घूम गया। अब वो फिर से बोलता है लेफ्ट राइट घूमने के लिए, यहाँ से लेफ्ट राइट करने के लिए बोलेगा, तो फिर आपको सोच के चलना है जस्ट एक बार कि मैं यहाँ इस कोने पे अगर खड़े हो आप, अब इस कोने पे खड़े हो तो राइट कौन सा है आपका, इधर होगा राइट। 2-4 क्वेश्चन में इमेजिनेशन लगाना, अगली बार से सीधा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्या कई बार बोलता है कि क्लॉकवाइज एंगल के बेस पे, ये है क्लॉकवाइज। क्लॉक मतलब घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे घूमती है हमेशा, घड़ी कैसे घूमती है आपको देखा भी होगा, घड़ी हमेशा ऐसे होती है तो इधर घूमती है। ठीक है, घड़ी हमेशा आपने देखा भी होगा किस तरफ घूमती है। अगर आप सामने घड़ी को देख रहे हो तो वो नीचे की तरफ ऐसे घूमती है, ऐसे। तो अगर उसकी दिशा में घूमने के लिए बोला है तो हमेशा किस तरफ, किस दिशा में घूमना है आपको। जब भी आपको ये बोला कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है आपको, अगर घड़ी की दिशा में घूमना है तो हमेशा मान के चलना सीधे हाथ को घूमना है, सीधे हाथ को घूमना है और सिर्फ सीधे हाथ को घूमना है। कहीं पे भी जा रहे हो, किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के लिए बोला है तो आपको हमेशा सीधे हाथ की तरफ घूमना है। वहीं पे आपको अगर ये है तो हमेशा मैं बोल देता हूँ राइट हैंड साइड को घूमना है, राइट हैंड। यहीं पे अगर मैं बात करूँ एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है ना, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है तो हमेशा लेफ्ट साइड में घूमना है, लेफ्ट हैंड साइड घूमना है। नॉर्थ को जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो हमेशा आप अपने उल्टे हाथ को घूम जाओ। फिर थोड़ी दूर चले, फिर उसने बोला कि एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, फिर लेफ्ट साइड को घूम जाओ। कितनी बार भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाए आपको लेफ्ट साइड में घूमना है। जब भी वो क्लॉकवाइज घुमाए, घड़ी की दिशा में घुमाए, आपको सीधे हाथ को घूमना है। अब दूसरी बात, एंगल पे घूमना है। अगर पूरा घूम दे, पूरा बोल दे कि 90 डिग्री पे राइट हैंड साइड हो जाना, राइट, ठीक है, 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज घूम जाना, बोले 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज घूम जाना, तो क्या करना है, 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज में क्या होगा कि पूरा का पूरा, जैसे कि अगर टी बनता है ना, टी बनता है तो टी की डायरेक्शन में ऐसे घूम जाओ, पूरा का पूरा। क्लॉकवाइज में ऐसे घूमना है तो इस तरफ घूम जाओ। वरना अगर वो कैसे बोल रहा है, अब इसको सिंपल मान के चलना कि मैं इस पर इससे बना के दिखा देता हूँ। आप मान लेते सीधे चल रहे हो और वो बोल दे कि 45 डिग्री घूमना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले यहाँ छोटा सा डाल के कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, जैसे कि इसमें बना भी रखा है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ही बना रहा हूँ। सीधे जा रहे थे, इस पॉइंट में मान लेते हैं हमें घूमना था, तो ये सीधे जाते तो 0 डिग्री, ये आया तो 45 डिग्री, ये आया तो 90 डिग्री, तो आपको इधर जाना है ऐसे, समझ गए। यहाँ है पॉइंट, सीधे जाते तो 0 डिग्री, इधर गए तो 45 डिग्री, इधर गए तो 90 डिग्री। वो बोलेगा क्लॉकवाइज 135 डिग्री गए तो ऐसे घूम जाना है। जब बोले कि क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूम जाओ तो उल्टा घूम के चलना स्टार्ट कर देना, उसी पॉइंट से उल्टा घूमना चलना स्टार्ट कर देना। बात समझ में आई? ठीक है। वैसे 135, 90 और 45 के बारे में बात करता है, 135 बहुत रेयर होता है, स्टेट में मैंने कभी नहीं देखा। इस टाइप के क्वेश्चन में भी ज़्यादा से ज़्यादा 45, 90 तक जाएगा, इससे ज़्यादा कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो जब भी दो चीज़ें यहाँ से पकड़ के चलनी है, क्लॉकवाइज की डायरेक्शन की बात कर रहा है तो सीधे हाथ को घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है तो उल्टे हाथ को घूमना है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी जैसे घूम चलती है उस दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के विपरीत साइड में। समझ में आई? घड़ी पता है ना 12 से 3 पे आती है, एंटी क्लॉकवाइज में 12 से 9 पे उल्टी चली जाएगी। इस टाइप से का क्या मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगला शेडो का टॉपिक मैं बिल्कुल बाद में कराऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, समझने में टाइम लगता है। अभी पहले इसके क्वेश्चंस करते हैं हम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक बचता है शॉर्टेज डिस्टेंस का। शॉर्टेज डिस्टेंस और करते हैं पहले, उसके बाद हम इसको करेंगे कि ये क्या होता है। शॉर्टेज डिस्टेंस का छोटा सा पॉइंट है कि शॉर्टेज डिस्टेंस होता क्या है। और मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, यहाँ से हम साउथ डायरेक्शन में गए और फिर हम ईस्ट डायरेक्शन में गए, ये साउथ की तरफ आए। ठीक है, ये इधर मैं लिख लेता हूँ साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में हम ऐसे गए और ऐसे हम इस जगह पे पहुंच गए। अब हमें बताना है
कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, वो यूँ कहेगा कि इससे कितनी दूरी पे है, तो ये डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल, स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल डेस्टिनेशन वो भी बोल सकता है वो। कम से कम दूरी, कम से, सबसे कम दूरी भी बोल दो, सबसे कम दूरी, कम से कम दूरी कितनी है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो एक छोटा सा ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, मैंने बताया था अभी 90 डिग्री, क्लास 6-7 से पढ़ाई जाती है एक पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या है, ये क्या कहता है कि अगर किसी दो लाइनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूँ, तो एक को मान लो परपेंडिकुलर, इसको हम लंब भी बोलते हैं, लंब, एक को बोलते हैं बेस, जिसको हम आधार भी बोलते हैं, और एक को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, या जिसको हम कर्ण भी बोलते हैं। तो ये क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हमेशा कर्ण के स्क्वायर के इक्वल होगा। मान लेते हैं इस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं, तो इसको एक और क्वेश्चन बना लेते हैं इसी का, ताकि इस थोड़े से क्लियर हो जाए डाउट। कि मान लेते कोई आदमी 4 मीटर ऐसे चला और फिर 3 मीटर इधर चला, तो बताओ छोटे डिस्टेंस कितना होगा इसके उसके बीच पॉइंट के बीच में। मान लेते ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, हमेशा 90 डिग्री होगा एंगल, ठीक है। तो कितना होगा, वही परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, फॉर्मूला सीधा लिखा। ये एक वैल्यू परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या होगी 4 का स्क्वायर प्लस बेस का मतलब आधार 3 का स्क्वायर, हाइपोटेनस मतलब हमें नहीं पता, कर्ण का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, हाइपोटेनस का स्क्वायर, 16 + 9 25, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब ये सोचना है कि किस नंबर का स्क्वायर 25 आता है, किस नंबर का स्क्वायर 25 आता है, तो हम बोलेंगे 5 का। तो 5 स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर। कई बार इसके साथ क्या होगा, एक तो हो गया ये, तो हो गया हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दूसरा एक बोलेंगे ये स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट की डायरेक्शन क्या है, स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट की डायरेक्शन क्या है, तो ये हमारी नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ। अगर साउथ आप ऑप्शन में है तो साउथ ही आंसर आएगा, सिर्फ साउथ 5 मीटर, ये आंसर होगा। अगर इसने ऑप्शन में दे रखा है कि साउथ ईस्ट 5 मीटर, तो ये आंसर में आएगा। ज़्यादा अच्छा दोनों दे रखे तो ज़्यादा अच्छा ये वाला होगा, क्योंकि ये प्रॉपर डायरेक्शन है, ठीक है। स्टार्ट ये किसकी है, डायरेक्शन ऑफ सी, डायरेक्शन ऑफ सी फ्रॉम पॉइंट ए। यहीं अगर ए की पूछी होती सी से, तो कौन सी हो जाती, डिस्टेंस तो वही 5 मीटर रहता, पर डायरेक्शन कौन सी हो जाती, इसको आप ऐसे समझ लो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कुछ ऐसे डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की किसकी हो गई, पॉइंट ए की फ्रॉम सी, ठीक है। पहला क्वेश्चन। तो अब इसमें जो हमारी शीट के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको करने की कोशिश करते हैं, इस जितनी भी हमने थ्योरी पढ़ी थी उसके बेसिस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुमन वॉक 15, काम करते हैं इसको हम यहाँ पे शुरू करते हैं। कह रहा सुमन वॉक 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे हमें ऐसे चलना है, ये पॉइंट है मान लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे हैं हम, और 15 किलोमीटर हमें नॉर्थ में जाना है। तो मैंने क्या बताया था, हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ है, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ। लिख के चल लो आप, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ।
15 किलोमीटर नॉर्थ को चलेगा, साइड में लिख लिया 15। फिर शी टर्न राइट, हमेशा क्या बताया, आगे सीधे जा रहे हो, सीधे हाथ को इधर, सीधा हाथ इधर, राइट हैंड साइड, तो ये हो गया आपका राइट टर्न। फिर कितना चला, 15 ही चला, ये 15 चल लिए। फिर कह रहा शी टर्न राइट एंड वॉक 15 किलोमीटर, फिर 15, फिर राइट इधर आ गया तो 15 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब ये किस डायरेक्शन में है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन हो गई, ईस्ट डायरेक्शन। समझ में आया, ठीक है। किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो मैं स्पेशली मैम को बोल के एक नंबर में मैं आपको इसमें ग्रुप नीचे नंबर भी बता देता हूँ, ठीक है। उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप में जब भी आपको डाउट लगे रीजनिंग के टॉपिक में, डाउट सॉल्विंग में, कभी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, जब भी आप इस रीजनिंग का पार्ट कर रहे हो, मैथ्स का पार्ट कर रहे हो, जब भी आपको इन दोनों पार्ट्स में किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आए, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आए, आप बेझिझक कभी भी आप मेरे को व्हाट्सएप करें वो क्वेश्चन, मैं आपको उस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा। आपको मैं किसी न किसी ऑडियो में या फिर छोटी सी क्लिप में बनाने की कोशिश करूंगा कि मैं, या फिर फ़ोन कॉल पे ही आपको मैं उसका डाउट सोल्व कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप इस ऐप पे, इस पे जुड़े हैं हमारे साथ, तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, ठीक है, रीजनिंग के, मैथ्स के, तो आप बेझिझक हमसे उस डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ए मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। कह रहा है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ए मैन 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो ये हो गई भैया वेस्ट, ठीक है। ये हो गया कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन, ओ सॉरी, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये यहाँ पे स्टार्ट किया तो ये 4 किलोमीटर वेस्ट साइड हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है, देन टर्निंग टू हिज राइट, अब राइट किधर होगा, सोच के चलो बस इधर राइट, तो फॉर राइट किलोमीटर ही मूव 4 किलोमीटर, फिर से 4 चला राइट मुड़ने के बाद। आफ्टर दिस ही अगेन टर्न राइट एंड मूव 4 किलोमीटर, 4, फिर राइट चला, फिर ये 4 किलोमीटर चला। विच चॉइस गिवन बिलो इंडिकेट द करेक्ट डायरेक्शन इन विच ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कह रहा है नीचे दिए गए ऑप्शन में से वो किस डायरेक्शन में है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में बच्चों, ये वेस्ट है तो ये ईस्ट होगा, ये ऊपर नॉर्थ है, ये साउथ है, हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ मान के चलना है, तो किस डायरेक्शन में है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ, तो आपको कुछ नहीं करना, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने बना रखा है इसमें, और इसमें हमने इसी को मान के चल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। इसके बारे में बात कर रखी है, तो ये 4 डायरेक्शन हो गई, ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये साउथ ईस्ट। तो कह रहा है कि जो साउथ वेस्ट है वो नॉर्थ हो जाए, ये साउथ वेस्ट है, ये अगर डायरेक्शन नॉर्थ हो जाए तो इसके बारे में ये साउथ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद व्हाट विल बी द नॉर्थ ईस्ट बी, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या बनेगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या बन गया, देखो खुद ही देखो, नॉर्थ है, इसके पीछे बिल्कुल पीछे क्या होगी, साउथ, क्या बन गई, साउथ, ठीक है। सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ए क्लॉक इज सो प्लेस्ड, इसका ऐसे क्वेश्चंस को हम दोबारा बाद में बात क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को मैं छोड़ रहा हूँ अभी, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। उसके बाद ए गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ, शी टर्न 180 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक पढ़ा चुका हूँ भैया। इसने पहले ये पॉइंट पे थी, गर्ल नॉर्थ की तरफ चली, ये साउथ, ये और ये ईस्ट, और ये वेस्ट, ये क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज, शी टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू द 180 डिग्री। मैंने एंटी क्लॉकवाइज के लिए कौन सी डायरेक्शन बताई थी, नो, उल्टे हाथ को घूमना, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा हाथ, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा हाथ, ठीक है। तो और 180 डिग्री इधर ऐसे चलना स्टार्ट, ऐसे घूमा, कितना घूमा, 180। आपने बचपन में वो डी तो देखी होगी ना, डी देखी होगी ना बचपन में, जब हम मैथ्स की उसमें जाते थे, ज्योमेट्री लेके आते थे खरीद के, तो डी कैसी होती है, बिल्कुल डी, तो डी में पूरा घूम जाना, उसके उस पर पूरा घूम जाना 180 डिग्री होता है, तो उल्टे आ गए भैया,
ये इधर जाने लग गए, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 125 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोल रहा है 225 डिग्री, तो 225 को ऐसे समझो कि 225 कैसे बनेगा, 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 225 होता है, क्योंकि 225 ऐसे समझ नहीं पाओगे, हमेशा टुकड़े कर लेना है ऐसे चीज़ों के, 90 में, 45 में, 180 में, 45 में, ऐसे में, ठीक है, ऐसे टुकड़े कर लेना, 90 में, 80, 180 में, 45 में। इसके टुकड़े करके आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा ही सिर्फ कितना है, 45, 90, 80, 45, 90, 80, इसी में खेलना है। तो 180 डिग्री राइट, तो उसने किसने बोला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब सीधे हाथ की तरफ। अगर मैं इधर जा रहा हूँ और मैं सीधे हाथ की तरफ जाना है तो मैं ये डायरेक्शन होगा, तो कितना हो गया 225, उल्टा 180 आया और 45 डिग्री और चल गया, तो ये डायरेक्शन में चलने लग गया। कह रहा है इन विच डायरेक्शन शी इज़ फेसिंग नाउ, कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन बी। दोबारा बता रहा हूँ इरेज करके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट एक में ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत जो ये रीजनिंग का ये वाला टॉपिक है, ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक है, ये तो हमेशा आपके मैंने देखा है एचटेट में ये तो रहेगा ही रहेगा। एक तो डायरेक्शन का क्वेश्चन, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, और फिर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, ये तो आपके 101% है, हर पेपर में मिलते हैं, तो इनको एक बार पक्का कर लो, आपके 1 नंबर पक्का, ठीक है। दोबारा करते हैं, क्या कह रहा है, एक गर्ल इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ये गर्ल यहाँ पे खड़ी है और इधर की तरफ मुंह कर रखा है इसने, नॉर्थ में, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। 2 ही रूल हैं, चारों डायरेक्शन बना लो, हमेशा नॉर्थ को अपने सामने की तरफ रखो, ठीक है। 180 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट हैंड, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट हैंड, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड इधर जा रहे हो, लेफ्ट हैंड इधर पड़ेगा, इधर साइड कितना घूम जाओ, 180, 180 का क्या मतलब सीधा है कि सीधा उल्टे हो जाओ, जहाँ खड़े हो उसी से उल्टा हो गया, ऐसे जा रहे हो उल्टा हो गया 180 डिग्री। आपने बचपन में डी देखा होगा, स्कूल में लेके जाते थे प्लास्टिक का, वो उसमें क्या होता था, पूरा ऐसे डी, मतलब यहाँ पे इधर जा रहे हो तो उल्टा घूम जाओ पूरा, वो 180 डिग्री है, ठीक है। इधर आ गए भैया, इधर यहाँ पहुँच गए, इस तरफ फेस हो गया, पहले इधर फेस था, अब किस डायरेक्शन में फेस हो गया, साउथ डायरेक्शन में फेस हो गया, ठीक है। अब 225 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 225 कोई भी एंगल दे हमेशा किस में तोड़ो, 180 में, 90 में, 45 में, 3 एंगल में टूटना है, जिसमें टूटेगा इन्हीं तीनों में टूटेगा हमेशा, क्वेश्चन जो भी पूछेगा इन्हीं तीनों एंगल में टूटेगा, 90 पूछेगा या फिर कितना पूछेगा ये, या फिर 135 बोलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा, तो 90 में तोड़ो टूट जाएगा, 45 में 90 प्लस 45 टूटेगा, या 680 प्लस 45 टूटेगा, इतने में ही टूटेगा हमेशा, तो कितने में, फिर इसने बोला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब राइट हैंड साइड, यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड में इधर जा रहे हो, राइट हैंड किधर पड़ेगा, वेस्ट की तरफ, फिर घूम गए कितना, ये चले 180, फिर 180 से 45 डिग्री और, क्योंकि 180 प्लस 45, ठीक है, यहाँ पे आता है 190 चल मुड़ते तो ये जहाँ तक पहुँचते 45 में आधा ही, तो ये हो गया 100। अभी बोल रहा है कि कौन सी डायरेक्शन है, डायरेक्टली लिखा हुआ है नॉर्थ, सुपीरियर कौन, नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन, ए पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स हिज हाउस 8 AM, ही ऑब्जर्व शैडो, शैडो का क्वेश्चन है, शैडो अभी कराया नहीं है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वर्ड होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोल देंगे हम, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, विजय ट्रेवल टूअर्ड 12 किलोमीटर साउथवर्ड, 12 किलोमीटर चल गया सुरेश साउथ की तरफ, तो ये हो गया हमारी साउथ डायरेक्शन, ये होगी नॉर्थ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन। फिर कह रहा है देन टर्न राइट, अगर साउथ की तरफ जा रहे हैं तो वेस्ट राइट डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली, तो इधर चल दिया, कितना चला 10, देन ही टर्न राइट एंड ट्रेवल 12 किलोमीटर, फिर राइट को चला, ये हो गया राइट, तो ये हो गया 12 किलोमीटर फिर से, तो आप देख सकते हो 12 इधर चला, 10 इधर चला, 12 इधर चला, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल वही होंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे,
ठीक है, आपको डायरेक्ट जो ऐसी फिगर बनानी है ना, वो इन चीज़ों में ध्यान रखना। कई बार इस चीज़ में भी गलती करते हैं बच्चे। मान लेते कोई बच्चा ऐसे बना दे 10, ये 12, ये 10 और 12 को ऐसे ऊपर ले जाए, या 12 को यहीं नीचे छोड़ दे, तब भी गलत होता है वो क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बिल्कुल क्या करना है, बिल्कुल बराबर बनाना है। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करनी। ठीक है, ये डोंट लिख दिया मैंने। बिल्कुल इस पर ध्यान देना है कि अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर सेम है तो ये पॉइंट बिल्कुल हमेशा यहाँ बनाना है, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में। ठीक है, चलो आगे। तो ये हो गया 12। अब कह रहा है कि हाउ फार विजय फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, कितनी दूर है, वो जितना 10 है उतना ही होगा ये भी। तो ये हो गया 10। क्यों 10 होगा, कि भाई इतना ही चला है ना। आप घर से दुकान पे जाओ और दुकान से घर पे आओगे, इक्वल डिस्टेंस चले हो ना, तो वही चीज़ है। यहाँ से उल्ट ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के गली में गए हो अगर, ये हमेशा ये चीज़ें पैरेलल होती है, समानांतर होती है। जैसे ट्रेन की पटरी होगी, है ना, ट्रेन की पटरी जैसी रहेगी हमेशा। अगर ये ऐसे गया है 12 किलोमीटर ऐसे गया है, तो हमेशा ये दोनों लाइनें समानांतर होंगी, पैरेलल होंगी। तो जो डिस्टेंस है वो भी हमेशा सेम ही रहेगा। 10 है तो 10 ही रहेगा, 20 है तो 20 ही रहेगा, 15 है तो 15 ही रहेगा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। 10 है तो 10। ठीक है, यहीं पर डायरेक्शन पूछ लेते, तो डायरेक्शन कौन सी हो जाती, स्टार्टिंग पॉइंट की इस डायरेक्शन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पाइथागोरस जो मैंने कराया था उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए। किसी बंदे ने ए से स्टार्ट किया एंड 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड, यहाँ से चला, ये ईस्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला टू बी। ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। एंड टर्न लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ इधर होगा, लेफ्ट को मुड़ गया। ठीक है, तो लेफ्ट को मुड़ गया, तो ये इसको मैं एक बार थोड़ा सा ना स्पेस पे बनाता हूँ, थोड़ा सा खाली स्पेस में। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे बनाते हैं। कह रहा है ए पॉइंट यहाँ है, 3 किलोमीटर ऐसे चला, बी पे पहुँच गया, ये बी पॉइंट। फिर क्या कह रहा है, एंड देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल थ्राइस एज डिस्टेंस एज पॉइंट रीच। ठीक है, 3 गुना डिस्टेंस चला, सीधा इधर चला, पूरा कितना, 3 गुना डिस्टेंस, तो 3 का 3 गुना 9, तो 9 किलोमीटर चला। लिख रखा है ना, ये देखो यहाँ पे, टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल थ्राइस, 3 गुना द डिस्टेंस टू रीच सी। ठीक है, ही अगेन टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट को मुड़ गया, एंड टर्न 5 टाइम ही डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन ए टू बी। ए से बीच का जो डिस्टेंस चला था उसका 5 गुना चला, तो 3 पंजे 15 किलोमीटर। आप देख सकते हो ये मुझे 3 था, तो मैंने एक्स्ट्रा बनाया थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा और बना देते हैं, 15 किलोमीटर चला। ठीक है, 5 टाइम्स ए टू बी एंड रीच डेस्टिनेशन डी, और डी पे पहुंच गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा साफ साफ अच्छा दिखे। ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको 2 रूल फॉलो करने हैं अगर ऐसे का क्वेश्चन आता है। एक तो लाइन बना लो बिल्कुल स्नो के बिल्कुल समानांतर लाइन ऐसे। ठीक है, एक तो इसके समानांतर एक लाइन बना लो। एक तो ये हो गया आपकी लाइन ये, और एक लाइन ड्रॉ करने में भी कभी कभी। ठीक है, लाइक एक डायरेक्शन, एक तो हो जाएगा आपका ये, और एक ये। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री। तो ये डिस्टेंस 9 अभी 2 मिनट पहले बताया, तो ये भी कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर। ये कितना था 3, तो ये भी कितना होगा 3, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 15 में से 15 था टोटल, 15 में से 9 गया, कितना बचा 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 12, यहाँ से यहाँ तक 9। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, अभी बताया था क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था आपका, कि कर्ण आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हमेशा कर्ण के स्क्वायर के इक्वल है। तो इनमें से एक को आधार मान लो, तो 9 स्क्वायर
प्लस 12 स्क्वायर हमेशा हाइपोटेनस स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसको आप जोड़ोगे कितना आएगा 4 और 1 प्लस 5, 14 और 8 22। तो किसका स्क्वायर होता है 225, 15 का। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। बहुत ही दोबारा बता रहा हूँ, फिगर बनाने के बाद एक लाइन को यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लिया, जितना डिस्टेंस ये था 9 यहाँ लिख लिया, जितना डिस्टेंस ये था बचे हुए पार्ट को जो बाहर है उसको लिख लिया 3। तो 15 में से टोटल 15 था यहाँ से लेके यहाँ तक, 15 में से 3 गया तो कितना बचा 12। तो ये डिस्टेंस हो गया 12, ये डिस्टेंस हो गया 9। आपको हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगा के ही डिस्प्लेसमेंट बोले, कम से कम शॉर्टेज डिस्टेंस बोले, या कम से कम है कितना दूर है ये पूछे, कुछ भी पूछे शॉर्टेज डिस्टेंस के बारे में, या डिस्टेंस पूछे कि कितना दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से, डायरेक्टली सीधा शॉर्टेज डिस्टेंस भी ना बोले, कितना दूर है, तो हमें को यही लगा के ये पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमें ही आंसर बताना होता है हमेशा। अगर वो डायरेक्शन ऐसे टेढ़ी जा रही हो तो लाइन स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में अगर ऐसी टेढ़ी लाइन बन रही हो तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय ही लगाना है। और अगर स्टार्टिंग में यहाँ था एंड में यहाँ था, सीधा एक लाइन ड्रॉ करो, रास्ता बाकी उसमें से गिन लो कितना बन रहा है। ऐसे बन रहा है तो कोई ऐसा कोई प्रमेय नहीं लगेगा। जब भी ऐसी टेढ़ी लाइनें बनेंगी, जब भी ऐसी टेढ़ी लाइनें बनेंगी सीढ़ी जैसी, जैसे हम दीवार पे सीढ़ी लगाते हैं ना, इस टाइप से जब भी ऐसी टेढ़ी लाइनें बनेंगी हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को। कुछ क्वेश्चंस हैं मैं इसके नीचे, उसको मैं आपको आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर मैं इसको शेयर कर लूँगा। हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, या फिर मैं ऐप में भी डलवा देता हूँ। ठीक है, मैम को बोल दूंगा मैं, ठीक है, हमारी टीम को बोल दूंगा किसी को कि इस ऐप में इस वीडियो को इसको डाल दे। ठीक है, इसकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, लास्ट में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। किसी में डाउट आता है तो आप डाउट्स के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8527636683। ठीक है, इस नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरे को हमेशा व्हाट्सएप भी करें, क्योंकि मैं हर एक की कॉल उठा के वो तो नहीं कर सकता किस टाइम पे कहाँ पे बिज़ी हूँ, पर मैं ये पक्का है कि आपके हर मैसेज पे आपको आंसर ज़रूर करूँगा टाइम लगने पर, और आपके सारे डाउट्स को क्लियर कराऊँगा। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, जय सिया राम।